क्या आपने कभी यह प्रश्न अपने मन में उठते हुए महसूस किया है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजता आ रहा है। जब कोई ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता है, जब किसी दयालु इंसान को धोखा मिलता है, जब किसी सच्चे व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है, तब मन में यही सवाल उठता है, यदि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कई बार हम देखते हैं कि जो लोग छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, वे सुखी दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सनातन धर्म कहता है कि जो दिखाई देता है, सत्य केवल उतना ही नहीं होता, सत्य उससे कहीं अधिक गहरा होता है। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे एक अदृश्य व्यवस्था कार्य कर रही है। उस व्यवस्था का नाम है कर्म का नियम। कर्म का नियम इस ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण नियम है। यह न किसी से प्रेम करता है और न किसी से घृणा। यह केवल कर्मों का फल देता है। समस्या यह है कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है। वह केवल इतना जानता है कि उसने इस जन्म में क्या किया है। लेकिन आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं होती। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है। जो कर्म हम करते हैं, उनका प्रभाव समाप्त नहीं होता, वे हमारे साथ चलते रहते हैं। कई बार वर्तमान जीवन में मिलने वाला दुख उन कर्मों का परिणाम होता है जिन्हें आत्मा ने बहुत पहले किया था। इसलिए किसी व्यक्ति का वर्तमान देखकर उसके संपूर्ण कर्मों का निर्णय नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि शास्त्र हमें जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से रोकते हैं। लेकिन केवल कर्म ही कारण नहीं है, इसके पीछे एक और गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है। भगवान जब किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तब उसे परीक्षाओं से गुजरने देते हैं। संसार का हर महान व्यक्ति संघर्षों से गुजरा है। भगवान श्री राम को देखिए, वे स्वयं भगवान के अवतार थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, राजमहल छोड़ना पड़ा, अपनों से बिछड़ना पड़ा, सीता माता का वियोग सहना पड़ा। यदि भगवान चाहें तो एक क्षण में सब कुछ बदल सकते थे। फिर उन्होंने कष्ट क्यों सहा? क्योंकि वे संसार को यह सिखाना चाहते थे कि महानता सुविधाओं से नहीं, बल्कि संघर्षों से पैदा होती है। महाभारत में पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। वे सत्य और न्याय के पक्ष में थे। फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, युद्ध का सामना करना पड़ा। यदि अच्छाई का अर्थ केवल सुख होता, तो पांडवों को कभी दुख नहीं मिलता। लेकिन जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा का विकास है, और आत्मा का विकास संघर्षों के माध्यम से होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है। उसे लगता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब वह अपने भीतर झांकता है। वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करता है। यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। दुख कई बार मनुष्य को उस सत्य तक पहुंचा देता है जहां सुख कभी नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए अनेक संतों ने कहा है कि दुख ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश है। एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अच्छा व्यक्ति वह है जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। यह बात सही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से केवल इतना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के भीतर अहंकार, आसक्ति, क्रोध, ईर्ष्या और अनेक सूक्ष्म दोष भी हो सकते हैं। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां इन दोषों को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी अनुभवों की अग्नि से गुजरना पड़ता है।
यदि सोना बोल सकता तो शायद वह भी कहता, मैंने क्या गलती की थी जो मुझे आग में डाला गया। लेकिन सुनार जानता है कि यह आग विनाश के लिए नहीं बल्कि शुद्धता के लिए है। उसी प्रकार परमात्मा भी जानता है कि कौन सी परिस्थिति आत्मा के लिए आवश्यक है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, परमात्मा संपूर्ण यात्रा देखता है। यही कारण है कि कई बार हमें जो बुरा लगता है वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा सिद्ध होता है। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में वही घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बनी। किसी का रिश्ता टूट गया, लेकिन बाद में उसे बेहतर जीवन मिला। किसी को असफलता मिली, लेकिन उसी असफलता ने उसे नई दिशा दे दी। उस समय जो घटना बुरी लग रही थी वही भविष्य में आशीर्वाद बन गई। इसलिए हर दुख को तुरंत अभिशाप समझ लेना उचित नहीं है। कभी कभी भगवान वह छीन लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ताकि वह दे सकें जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। एक और कारण है, दुनिया में अच्छाई का अर्थ हमेशा आराम नहीं होता। अच्छाई का अर्थ सही मार्ग पर चलना है, और सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है तो उसे कई बार ऐसे अवसर छोड़ने पड़ते हैं जो गलत तरीके से लाभ दिला सकते थे। यदि कोई सत्य बोलता है तो कई लोग उससे नाराज भी हो सकते हैं। यदि कोई धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कठिनाइयां यह प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति गलत है। कई बार कठिनाइयां यह प्रमाण होती हैं कि व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल का निर्णय केवल वर्तमान कर्मों से नहीं बल्कि संपूर्ण कर्मों की श्रृंखला से होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर दुख को शत्रु नहीं मानता, वह हर कठिनाई में छिपे हुए संदेश को खोजने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है, यह आत्मा की एक महान यात्रा है, और इस यात्रा में हर अनुभव का अपना महत्व है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि आप अच्छा होने के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। संभव है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हों। संभव है कि यह समय आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके चरित्र को मजबूत बना रहा हो। याद रखिए, सच्चे लोगों की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन पराजय नहीं। सत्य को चुनौती मिल सकती है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। और जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म, अपने कर्म और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में जीवन का विजेता बनता है। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।